तो अनन्या पांडे घर से निकल गए हैं एनसीबी दफ्तर के लिए, क्योंकि एनसीबी ने समन जारी किया है, समन थमाया है और अनन्या से पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। तो अनन्या निकल गई हैं घर से। अब से कुछ देर के बाद अनन्या एनसीबी के दफ्तर में पहुंच जाएगी। ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट या थोड़ा सा और ज्यादा अनन्या एनसीबी के दफ्तर में पहुंच जाएंगे और फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत होगी। बहुत सारे सवाल यानी कि क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है, उन सवालों के जवाब देने हैं। आर्यन खान केस से जुड़ा हुआ, ड्रग केस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो अब अनन्या को देने हैं, उनके जवाब देने हैं। एनसीबी की टीम ने अनन्या के घर पर सर्च भी किया। ड्रग केस में व्हाट्सएप चैट में एक्ट्रेस का नाम सामने आया था। इसी सिलसिले में एनसीबी ने अनन्या के घर पर सर्चिंग की। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ एनसीबी की टीम लेकर गए हैं। इसी केस में हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए खुद शाहरुख खान ऑर्थर रोड जेल भी पहुंचे थे। हमारे 3 संवाददाता अंकुर त्यागी, राजीव रंजन और राकेश त्रिवेदी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं। अंकुर, बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख को जब एनसीबी कोर्ट में कह देती है कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, उभरती हुई एक्ट्रेस का नाम है, तो फिर एक्शन में इतनी देरी क्यों? मंगलवार को सुनवाई होनी है, उससे पहले और भी पक्ष मजबूत हो जाए, इसलिए एक्शन? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा आप एनसीबी के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। लगातार जो जांच है वो अपनी तरफ से चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक लाइन ऑफ इंक्वायरी होता है, उसी के आधार पर पूरी जांच की जाती है। पहले दूसरी बात ये थी कि लगातार एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोर्ट के अंदर मौजूद रहे हैं। ऐसे में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एनसीबी की आधी टीम कोर्ट में मौजूद है और आधी टीम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही होती है। जब आपको इतने बड़े पैमाने पर अगर सर्च ऑपरेशन करना है या आपको इतना बड़ा आप लाइन ऑफ इंक्वायरी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना पूरी क्षमता के साथ आपको उतरना पड़ता है। दूसरा, यकीनन तौर पर जिस तरीके से पूरा ये मूवमेंट आगे जा रहा है और हम देख रहे हैं ट्यूसडे यानी मंगलवार को जब ये सुनवाई जमानत याचिका पर होने वाली है और जहां पर एनसीबी को अपना रिप्लाई भी फाइल करना है, तो ये एक आधार जरूर हो जाएगा। अब यहां पर एनसीबी सिर्फ अब उस लोअर कोर्ट का जजमेंट भी ही नहीं लगाने वाली, वो तो लगाएगी ही लगाएगी। उसके अलावा अब इन 4-5 दिनों में जो उनको मौका मिला है, चूंकि हम गुरुवार को बात कर रहे हैं और अगले मंगलवार को सुनवाई होनी है, तो आने वाले 4-5 दिन का जो वक्त मिला है उसमें जो कार्रवाई की गई है उसमें जो रोल आर्यन खान का खासतौर पर मैं कहूंगा अनन्या पांडे को बुलाया जा रहा है उन व्हाट्सएप चैट्स के जरिए के बिहाफ पर जो कि उनके और आर्यन खान के बीच में हुए हैं। कुछ चैट्स होंगे जिसमें ड्रग्स को लेकर एस्टेब्लिश हो रहा होगा कम्युनिकेशन, और वहां पर आर्यन खान का क्या रोल था या अरबाज मर्चेंट का क्या रोल था, ये तमाम जो चीजें होंगी ये एक बहुत मजबूत आधार के तौर पर पेश करेगी एनसीबी जब वो हाई कोर्ट में जाएगी और अपना एनसीबी अपना रिप्लाई फाइल करेगी। ठीक है राकेश, सिर्फ व्हाट्सएप चैट यानी कि आधार नहीं है, कुछ और भी एनसीबी के पास है, या आर्यन खान ने खुद अनन्या का जिक्र किया है इसलिए ये सारी कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, ये तो एनसीबी की जांच जो है वही इस बात को साफ कर पाएगी कि क्या उनके पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो है यही एक आधार है अनन्या पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने का, या फिर उनकी जांच में किसी और ड्रग पेडलर ने कोई नाम लिया है या उनके पास कोई और लीड्स मिली है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बेहद अहम है राजीव कि जब ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी, जहां पर एनसीबी के सूत्रों ने हमें ये बात बताई है कि वो आर्यन खान की जमानत याचिका का बॉम्बे हाईकोर्ट में भी विरोध करेगी, वहां पर यह बिल्कुल मुमकिन है कि एनसीबी अपने जवाब में इस डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करे और बताए कि कैसे जो है उनकी जांच व्हाट्सएप चैट के बिना पर अनन्या पांडे तक पहुंची है, उन्होंने उनसे पूछताछ की है और कई सारी जो नई चीजें हैं, नए डेवलपमेंट्स है वो सामने आए हैं। और यही वजह है कि वो एक आधार फिर से बनाएगी कि आर्यन खान को जमानत ना दी जाए, क्योंकि इसमें और भी कई लोगों से पूछताछ की जानी है। मुमकिन है कि कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किससे जो है जांच की जानी है, पूछताछ की जाने वाली है। ये हवाला देकर के भी वो आर्यन खान की बेल का विरोध करें, क्योंकि उनका यही एक ग्राउंड होगा कि अगर आर्यन खान को जमानत दी जाती है तो वो इन जो सस्पेक्ट्स हैं, संदिग्ध हैं या गवाह हैं, उन्हें जो है वो प्रभावित कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें जमानत न दी जाए। और ये ग्राउंड को बनाने के लिए ठीक उससे पहले एनसीबी की ये आज की बड़ी कार्रवाई नजर आ गई है, जहां पर वो आज अनन्या पांडे के घर पर सर्च कंडक्ट करते हैं, उन्हें जो एक समन जारी किया जाता है और अब उनसे पूछताछ की तैयारी की जाती है। इस पूछताछ में जो सारी चीजें सामने आएंगी, अगर उन जवाब से एनसीबी अगर संतुष्ट है तो वो जांच अपनी आगे बढ़ाएगी, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हो सकता है कि वो अनन्या पांडे को जांच के लिए दोबारा बुलाए। और ऐसे में
कौन से जो सबूत हैं या वो सामने आए हैं या कौन सी मटेरियल जो है वो सामने आया है, इस पर डिपेंड करता है कि एनसीबी की आगे की जो कार्रवाई है वो अनन्या पांडे के सिलसिले में क्या रहती है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो पूछताछ है ये बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी और इसे उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये लगभग तय माना जा सकता है। राजीव, बड़ा पॉइंट करे। राजीव, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अंकुर आपसे रिएक्शन। अंकुर, सवाल यह है कि अब ऐसा लगता है जो कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई कि अनन्या से सिर्फ आर्यन से जुड़ी हुई सिर्फ जानकारियां नहीं ली जाएंगी, ऐसा लगता है कि खुद अनन्या की क्या भूमिका है वो भी वो भी जांचेगी एनसीबी। देखिए, आज अनन्या के घर पे जिस तरह का जो सर्च ऑपरेशन हुआ, जाहिर तौर पर वहां से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स तो वहां से उन्होंने प्रोक्योर नहीं किया है, वहां से किसी तरह का कोई चीज तो नहीं मिली है। तो यहां से अनन्या को के घर पे सर्च करने का मतलब था कि उस सबूतों को लेकर जो उनके पास अभी तक का पूरा एक पूरा अनन्या का और आर्यन खान का जो चैट्स मिले हैं या जो भी बातचीत हुई है, जो भी उनका रोल एस्टेब्लिश हो रहा है, उससे जुड़े हुए जो सबूत है उसको लेने के लिए ही वो वहां पर गई थी। और यही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं जो अनन्या के घर से सीज किए गए हैं, वो यहाँ पे आधार बनेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि अनन्या का रोल क्या था या बातचीत में क्या निकल के आई, ये एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप इस पिक्चर को देखिए। क्या अनन्या सिर्फ आर्यन खान से बातचीत कर रही थी? अनन्या के मोबाइल में भी कुछ और ऐसे कलाकार हैं या कुछ और ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे वो सेम इसी लाइन पर, ये बड़ा पॉइंट है, यही बड़ा पॉइंट है। अब देखना होगा कि एनसीबी कैसे इसको आगे बढ़ाती है। अमित राम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित राम से अनन्या पांडे के घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन अब वो अनन्या पांडे के बिल्कुल गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। अमित, इस वक्त आप कहां पर पहुंचे हैं? अनन्या पांडे की गाड़ी कहां पर पहुंची और कितना वक्त लग सकता है एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे की जो करीब 15 मिनट पहले ही अनन्या पांडे अपने घर से निकले, अपने बांद्रा इलाके के घर से। और मैं आपको बता दूं कि एनसीबी के ऑफिस में वो लगभग करीब 4 बजे तक वो अपने एनसीबी के ऑफिस पहुंच सकती है। अब से 15 मिनट पहले ही वो रास्ते में ही है। इस वक्त जो है उन्होंने जो है एक सीलिंग का एक रूट लिया हुआ है, जो कि एक शॉर्टकट वे है एनसीबी के ऑफिस में पहुंचने के लिए। वहां से पहुंचने के बाद में दोपहर का समय है, तो जो ट्रैफिक है वो थोड़ा बहुत ट्रैफिक उनको मिलेगा, वो जायज है। लेकिन करीब 4 बजे तक अनन्या पांडे एनसीबी के ऑफिस में पहुंच जाएगी। उनकी जो गाड़ी है वो अभी आगे है और अनन्या पांडे जो है वो अभी रास्ते में ही है। उसके बाद में आप बड़ी खबर दे रहे हैं। अभी तो आपने बड़ी जानकारी दी है कि सी लिंक रूट लिया गया है, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अनन्या पांडे को एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में। बहुत कम वक्त, अकेली ही गाड़ी में पीछे वाली सीट पर अनन्या पांडे बैठी हुई हैं और वो कुछ देर बाद पहुंच जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि 4 बजे से पहले या 4 बजे तक तो वो पहुंच ही जाएंगी। उन्होंने सी लिंक रूट लिया है और जी न्यूज की टीम लगातार मौजूद है एनसीबी के दफ्तर में। जब वो पहुंचेंगी तो हमारी टीम एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। राजीव, जल्दी से रिएक्शन। अनन्या की जो है अनन्या की जो भूमिका है, अनन्या के जरिए अब अनन्या अन्य लोगों के संपर्क में थी क्या जो अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए हैं, क्या उनको जांच के लिए भेज दिया गया? मसलन मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरी चीजें जो सीज की गई हैं, क्या वो जांच के लिए भेजी गई हैं? देखिए, इस मामले पे अलग अलग टीम काम कर रही है। जो टीम अनन्या के घर पर थी और जिन्होंने जो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां लेकर आए हैं, वो टीम अपने काम पर लग गई है जरूर। दूसरी टीम जो है, जो इन्होंने सवालों का फहरिस्त तैयार किया है, वो सवालों को तैयार करके वो अलग रखी है। वो टीम अब अपने जैसे ही अनन्या यहाँ एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी, वो सवालों का साथ शुरुआत करेगी। दूसरी जो टीम है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अलग अलग जांच कर रही है, वो अलग अलग अपने हिस्से से जांच करेगी। क्योंकि आज ही 2 अलग जगहों पर भी छापेमारी चल रही थी, वहां से जो मिले हुए चीज हैं उनकी भी जांच की जाएगी। ये पूरा अंतराल जो है वो अलग अलग टीमों के जरिए बांट दिया गया है। कौन सी टीम किस हिसाब से काम करेगी वो पहले से ही एनसीबी ने वो तय कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि अनन्या से मिले हुए जो चीज है वो क्या उनमें से जो तथ्य मिलेंगे, क्या उन तथ्यों पर भी आज ही पूछताछ होगी? शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन तथ्यों पर पूछताछ होगी, क्योंकि पहले जो है अब तक जो जांच हुई है उस जांच के आधार पर जब अनन्या का नाम आया था, 14 तारीख को ही अनन्या का नाम आ गया था, उस वक्त से जो अभी तक जो पुख्ता सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर अनन्या से पूछताछ होगी।
इसके बाद जो अभी आज जो मिले हैं, जो डिवाइस मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उनकी तहकीकात की जाएगी। उन तहकीकात के साथ पहले जो अभी तक जांच हुई है उनसे मिलान किया जाएगा। उन मिलान के आधार पर अगर किसी और के व्यक्ति का नाम आता है उसे भी पूछताछ की जाएगी, उसे भी समन भेजा जा सकता है। लेकिन आज जो पूछताछ होगी, जो आर्यन के बयान या आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट, इसके अलावा अभी तक एनसीबी की जो की गई जांच, इसके अलावा दो दूसरे पेडलरों ने अगर अनन्या का नाम लिया होगा, उससे मिले हुए जो सुराग है या तथ्य है, उसके आधार पर अनन्या से पूछताछ होगी। और अनन्या से पूछताछ के जो सवालों की फहरिस्त बनाई गई है वो पहले व्हाट्सएप चैट से शुरुआत होगी, आर्यन से जान पहचान की बात में शुरुआत होगी, दोनों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात जरूर होगी, आखिर कब से कितनी पार्टियों में वो लोग जा चुके हैं पिछले 1 सालों में, उसकी भी बात होगी। इसके अलावा जो भी ड्रग के कनेक्शन के साथ साथ क्या वो ड्रग लेती हैं कि नहीं, इन सब चीजों की पूरी तरह से जांच होगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुख्ता सवालों के साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं, एनसीबी के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज ढूंढने का प्रयास वो करेंगे और जवाबों उम्मीद होगी कि अनन्या पांडे सारे सवालों के जवाब दें। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे दें कि अनन्या पांडे कुछ देर बाद पहुंचने वाली है। शाहरुख के घर पर कोई छापेमारी नहीं हुई, ये जी न्यूज ने सबसे पहले आपको खबर दिखाई। अनन्या, आर्यन और जी न्यूज की किन खबरों पर एनसीबी की मोहर लगी वो हम आपको बता रहे हैं। शाहरुख के घर पर कोई छापेमारी नहीं हुई, आर्यन के कुछ दस्तावेज मांगे गए, एनसीबी की इस खबर पर मोहर लगी कि हाँ कुछ दस्तावेजों के लिए ही गए थे, कोई सर्च ऑपरेशन शाहरुख खान के घर पर नहीं हुआ। अनन्या को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। सबसे पहले ये बड़ी खबर जी न्यूज ने आपको दी, सबसे पहले ये खबर आपको दी जी न्यूज ने कि अनन्या पांडे के घर पर चंकी पांडे पहुंच गए हैं और कब अनन्या पांडे निकले। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, रेप पार्टी केस में 2 और बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर, 2 और चेहरे एनसीबी की रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राकेश, इस खबर से जुड़ा हुआ क्या क्या जानकारियां? देखिए, सूत्रों से इस वक्त राजीव हमें ये जानकारी मिल गई कि एनसीबी की तरफ से कि 2 और ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं, वो एनसीबी की रडार पर हैं और आने वाले दिनों में इन 2 लोगों से भी जो है पूछताछ हो सकती है। मुंबई के कई और इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों में छापेमारी की जो कार्रवाई है एनसीबी की वो बढ़ सकती है। अब तक इस मामले में कम से कम जिन ड्रग पेडलर्स से पूछताछ पहले हुई है उन ड्रग पेडलर्स से वापस से दोबारा पूछताछ हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 2 ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड के जो अभी भी एनसीबी की रडार पर हैं और ये दोनों कलाकार मैं हमने जानना चाहता हूं, चूंकि अभी एनसीबी के अधिकारी जो एडीजी हैं उन्होंने भी कहा था कि 2 और जगहों पर छापेमारी चल रही, तो क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही कलाकार हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई या फिर कोई और है? और क्या नाम क्या बताया जा रहा है, क्या नामों के बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, आज जो छापेमारी की जो बात की जा गई है ये तमाम जो छापेमारी के लोकेशन है ये अलग है। जो जानकारी अभी हमें सोर्सेस से मिल गई है ये आने वाले दिनों की कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल गई है, जिसमें अब तक छापेमारी इन कलाकारों के यहाँ पर, सेलेब्स के यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके घरों पर भी छापेमारी हो सकती है। फिलहाल जो है हम इतना बता सकते हैं कि जो जानकारी हमें एनसीबी सोर्सेस से मिली है ये दोनों ही जो सेलिब्रिटीज हैं ये फीमेल एक्ट्रेसेस हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड बैकग्राउंड उनका एक अपना रहा है। इससे ज्यादा जो है नामों का खुलासा ना एनसीबी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पे नहीं किया गया है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उस कार्रवाई का और ऑफिशियल ये बड़े स्टार्स हैं क्या राकेश? ये बड़े स्टार्स हैं या फिर ये स्टार किड हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अब तक हमने देखा है राजीव की आर्यन खान हो या अनन्या पांडे हो, ये स्टार किड्स भी हैं, इनका भी फैमिली बैकग्राउंड रहा है और साथ ही साथ ये अपकमिंग स्टार्स भी हैं और ठीक ऐसा ही प्रोफाइल जो है वो बाकी 2 जो और नए किरदार हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि जो अपकमिंग स्टार्स भी आप उन्हें कह सकते हैं या उन्हें स्टार किड कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि वो एक बड़े घराने से भी जो है वो आते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 नामों के बारे में जो जानकारी हमें सोर्सेज जो एनसीबी के वो बता गए कि किस तरीके से 2 और कलाकार हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ हो, कई और जगहों पे हमें एनसीबी की छापेमारी या दूसरी कार्रवाई देखने मिले। राजीव, बॉलीवुड में क्या क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं अंकुर, जिसका हम जिक्र करते हैं और आपने भी इसका उल्लेख किया था कि अब अनन्या के जरिए जो दूसरे और लोग हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग अनन्या के साथ संपर्क में रहे हो, उन तक पहुंचने का प्रयास होगा। लेकिन इस बीच में तो अन्य लोगों के नाम भी आ रहे हैं सामने धीरे धीरे, यानी कि शिकंजा और कसता जा रहा है एनसीबी का। अंकुर,
देखिए, आप एनसीबी का पिछले 1 साल का काम करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो लगभग यही एक पैटर्न होता है और इसी के जरिए यहां से शुरुआत होती है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग आप कह सकते हैं। कई बार कई सोशलाइट्स होते हैं या कई सेलिब्रिटीज होते हैं, वो कहते हैं कि आप 5 ग्राम या 6 ग्राम या 2 ग्राम का ड्रग्स पकड़ के आप क्यों हेडलाइन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टार किड्स को पकड़ रहे हैं या सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं। एनसीबी का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि शुरुआत में आप इस तरह के 2 ग्राम 5 ग्राम वाले जो कंजम्पशन लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं, आप इन पर अपनी पकड़ बनाते हैं। फिर इसके बाद शुरू आता है पूरा ड्रग कार्टेल। इसी ड्रग जो ट्रैफिकर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, पूरा कार्टेल होता है, उसके ऊपर यहाँ पे छापे पड़ते हैं और उसके बाद एक बड़ी कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग को पकड़ा जाता है। यही पैटर्न हमने पिछले 1 साल में देखा हुआ है। अभी भी आप देख लीजिए, पिछले 20 दिनों का मैं आपको पूरा आकलन करके बता रहा हूं। लगभग 2 अक्टूबर को ये कार्रवाई हुई थी, रेव पार्टी बस्ट हुई थी और उसके बाद से अभी तक आप देख लीजिए जितने भी स्टार किड्स पकड़े गए उनको आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजर्स उस पार्टी के, रेव पार्टी के, उनको भी पकड़ लिया गया। उसके बाद वहां से लिंक मिला अब्दुल नाम के उस आदमी का जिसके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिला था। अब उसके जरिए और गिरफ्तारियां हुई। तकरीबन 4 इस मामले में अभी तक ऐसे जो लोग हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, जिनको पकड़ा गया है। 2 लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन नेशंस के हैं। एक ड्रग जो फॉरेन नेशन का ड्रग सप्लायर है, जिसके बारे में जानकारी आर्यन खान के मोबाइल से मिली है, उसको देकर अब एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ सामंजस्य बिठा रही है एनसीबी, ताकि उस तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। सब तक पहुंचना चाह रही है एनसीबी। अंकुर, फौरन लौट रहा हूं आपके पास जल्दी से। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित कहां पर पहुंचे आप? कितना और वक्त लग सकता है? 3:46 तो हो गया है, यानी कि किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अभी कहां पर पहुंचे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे लगभग उनके निकले हुए कम से कम वो आगे ही है, उनकी जो गाड़ी है, और उन घर से निकले हुए करीब 20 से 25 मिनट पहले ही वो निकल चुके हैं। तो वो सीलिंग के रास्ते से जा रहे हैं, जो कि शॉर्टकट तरीका है वहां एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचना। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं वो किसी भी वक्त आप पहुंच सकते हैं। करीब 10 से 15 मिनट में भी वहां अनन्या पांडे 10 से 15 मिनट में तकरीबन पहुंच सकते हैं। राजीव, मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि हमने उस वक्त खबर जब दिखाई थी, लगभग 3:10 या 11 मिनट ही हो रहा था, उस वक्त अनन्या पांडे घर से निकल गई थी। इस हिसाब से तकरीबन 40 मिनट हो गया है और बेहद निकट वो अब होंगी। तो कितनी देर में पहुंच सकती है? किस तरह की सुखबुगाहट इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर? देखिए, जब 3:07 पर जो एडीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अनन्या की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जाहिर है कि वो आ जाएंगी और इसके बाद महज 3 मिनट के बाद अनन्या वहां से निकलती हैं। अब समझ सकते हैं कि अनन्या के निकलना और किस तरीके से उनके दबाव में हैं, यानी एनसीबी ने किस तरह से स्पष्ट किया। अब यहाँ एनसीबी की जो तैयारियां हैं वो आपको साफ दिख रही है कि एनसीबी ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। जो सड़क थी वो उसको सड़क को यहाँ से आने जाने के लिए बंद कर दिया। यानी साफ साफ दिख रहा है कि जो सड़क पहले यहाँ खुली तौर पर थी, यहाँ ज्यादा भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजाही थी, वो गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। यानी अब कोई भी जो इस पूरे कॉर्डन ऑफ इलाके में आएगा, जिसको एनसीबी दफ्तर जाना होगा, वही आएगा। यानी अब पुलिस के जो बंदोबस्त है वो भी आप दिख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया। यानी अब अगर देखा जाए कि 10 से 15 मिनट का अगर समय है, तो यानी अनन्या पूरी तरह से सीलिंग को क्रॉस करके इसके बाद गिरगांव इलाके में पहुंच चुकी होंगी और गिरगांव इलाके से यहां तक आने का समय महज 10 मिनट का समय लगता है और इसके बाद यहां अनन्या पहुंचेंगी। यानी कि चंद मिनटों के बाद एनसीबी के दफ्तर में पहुंच जाएंगी अनन्या पांडे। आप नजर बनाए रखें, राकेश, राजीव और अंकुर, आप नजर बनाए रखें। एक एक अपडेट्स के आपके पास आना है। अनन्या पांडे चंद मिनटों के बाद एनसीबी के दफ्तर के बाहर होंगी और जी न्यूज की टीम, जी मीडिया की टीम वहां पर मौजूद है। एक एक अपडेट आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.